उत्तर भारत के पलसाड़ गांव में एक पुरानी हवेली है जो धीरे धीरे खंडहर में बदलती जा रही है। गांव वालों की मान्यता है कि रात के अंधेरे में वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी की कराह, कभी जंजीरों की खड़खड़ाहट। सूरज ढलते ही कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, मानो हवेली के रहस्य से डरते हों। एक दिन रवि, नील और सोनल ने गांव की पुरानी हवेली का रहस्य जानने की ठानी। रात 12 बजे टॉर्च और कैमरा लेकर वे हवेली पहुंचे। दरवाजा खुलने पर धूल और जालों ने उनका स्वागत किया, लेकिन दीवारों पर खून के निशान था। रवि ने मजाक किया, जबकि सोनल की आंखें भर गईं। क्या वे सच में डरावनी कहानियों का सामना करने को तैयार थे? रात के ठीक 12 बजे तीनों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा धीरे से चरमराया और खुल गया। अंदर धूल और जाले थे, पर अजीब बात यह थी कि दीवारों पर ताजा खून के छींटे जैसे निशान थे। रवि ने मजाक में कहा, शायद किसी ने टमाटर फेंका होगा, लेकिन सोनल की आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। कब कौन सा रहस्य उनका इंतजार कर रहा था? वे दरवाजा खोलते ही कमरे में एक अजीब सी रोशनी देखी। बूढ़ी औरत की सफेद साड़ी हवा में लहराई, जैसे वह किसी रहस्य को छिपाए हुए थी। उनकी आंखें नहीं थीं, लेकिन चेहरे पर गहरी समझदारी बसी थी। नील ने एक कदम आगे बढ़ाकर पूछा, आप कौन हैं? एक औरत ने धीमी आवाज में कहा, जिसे ढूंढते हो वह तुम्हारे सामने है। सोनल की चीखें हवेली की दीवारों को चीरती हैं, जबकि अचानक बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। हवेली में एक अजीब कांपने और खून बहने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तीनों अंदर फंस जाते हैं। उस कोने में पुरानी डायरी उन्हें मिलती है, जिसमें राधा की कहानी छिपी है, बदला लेने की प्यास। रवि कांपते हुए बोला, हमें कुछ करना होगा। राधा की आत्मा का प्रकट होना अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसने उन्हें बताया, मेरी अस्थियां हवेली के नीचे दबी हैं। साहस जुटाकर तीनों ने तहखाना खोजा और अस्थियों का पोटला पाया। अगले दिन वे गांव लौटकर गंगा में अस्थियां बहाने पहुंचे, यह विश्वास रखते हुए कि इससे राधा को मुक्ति मिलेगी। तीनों ने साहस जुटाकर तहखाना खोजा, जहां उन्हें अस्थियों का एक पोटला मिला। डर के मारे वे गांव लौटे और अगली सुबह गंगा में अस्थियां बहा दीं। रात में हवेली जल उठी और सभी परछाइयां हमेशा के लिए नष्ट हो गईं। मगर रवि, नील और सोनल के चेहरे पर हमेशा के लिए एक अजीब सा साया रह गया। क्या आत्माएं कभी मुक्त होती हैं?